हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। उसका साइज़ है 36। तो ये देखिए, इस तरीके से जॉर्जेट कलर का कपड़ा है हमारे ब्लाउज का और ये 1 मीटर मैंने अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। तो पहले हम देखिए बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक लगाने वाले हैं, इसलिए तो पहले हम यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है, आपको वो लंबाई लेनी है। यहाँ से उकाई की पट्टी के लिए जो हम पीछे साइड में रखेंगे, उतना मार्जिन ले लेंगे, आधा इंच जितना। इस मार्जिन को छोड़कर हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। नीचे से भी हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। आर्मोल हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। और कमर हमारी है यहाँ पे 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। उस मार्जिन पर यहाँ पर सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में हमें यहाँ निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 3.25 इंच। अब नीचे से हमें देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ सेंटर में हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम शेप देंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें वी शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम इस तरीके से वी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, नीचे का जो हमने शेप दिया है, उस शेप को हम बाद में कट करेंगे। इधर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हम बैक में हुक बना रहे हैं तो फ्रंट साइड हमें बंद रखना है। तो बंद साइड से ही हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब 1 इंच जितना मार्जिन नीचे की तरफ हमें छोड़ देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट रख लेंगे। हुकाई की पट्टी वाला जो मार्जिन, उस मार्जिन को छोड़कर बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच और फ्रंट की जो गले की लंबाई है वो है हमारी 6 इंच। बॉक्स बना लेंगे, उसमें वी शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं। अब देखिए, एपेक्स पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, 1.5 इंच का यहाँ पर हमें टक्स लेना है। अब फ्रेंच कर्व रखेंगे, प्रिंसेस कट का शेप देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। चेस्ट कम है इसलिए हम 1.5 इंच का यहाँ पर टक्स ले रही हैं। अगर चेस्ट हेवी हो तो आप 2 इंच से 2.5 इंच का टक्स ले सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर हम शेप कर देंगे। अब 1.5 इंच का हमने यहाँ पर टक्स लिया तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। 0.25 इंच यहाँ ऊपर की तरफ भी हम बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को यहाँ पर बराबर लाइन से हमें सेट करना है। जितना ऊपर जा रहा है ऊपर जाने देंगे, नीचे की तरफ निशान लगाकर इसको तिरछा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये, और यहाँ से हम देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से वी का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसे भी हम बाद में कट करेंगे। बाकी पार्ट्स को हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो इस शेप को भी हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए बाद हमें स्लीव की जो लंबाई है 9 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 10 इंच। 10 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंच।
स्लीव की चौड़ाई हमें 8.5 इंच लेनी है। और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। सेंटर में यहाँ कट लगा लेंगे हम। स्लीव को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप कट कर देना है हमें फ्रंट का। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट की कटिंग भी कर दी। ये हमारी स्लीव कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर हमें रखकर कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है। ये बन साइड है। बन साइड से हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम बैक हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं। और यहाँ पर हम बैक पार्ट को रख लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से रखने के बाद इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को ओपन कर लेना है हमें। ओपन करने के बाद इसे हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम जो स्लीव कटिंग की थी उसे रखेंगे, उसे भी कट कर लेंगे। इस तरीके से आपके ब्लाउज के कपड़े पर इसे कट कर लेना है। तो सारे पार्ट्स कट चुके हैं। अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट की तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हल्के हाथों से इस तरीके से रखेंगे, छप जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर छपा हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं छापा। इस तरीके से गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें इस अस्तर वाले पार्ट को रख लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। आप चाहे तो कैनवास पे भी गला बना सकते हैं। मैं बिना कैनवास के गला बना रही हूँ। अब देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। पहले पिनअप कर लेंगे, सिलते वक्त हमें कोई दिक्कत ना आए इसलिए। ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ गले को कट कर लेना है। गले को कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे गले में हम कट लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले पर किनारी पर सिलाई कर ली है मैंने। अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है फ्रंट वाला पार्ट। अब इसे हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पिनअप कर लेना है, क्योंकि काटते वक्त हमारा कपड़े को आगे पीछे ना हो। अब जो प्रिंसेस कट का शेप था उसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर सारे पार्ट्स में सिलाई कर लेनी है किनारी किनारी पर। तो ये देखिए किनारी पर मैंने सारे पार्ट्स में सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से दोनों साइड हमें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर इस पर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी साइड वाले पार्ट को अटैच करना है।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये अटैच कर लिया है। साइड वाले पार्ट भी दूसरा अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए हमें इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने वी शेप दिया था फ्रंट में उसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे जो आगे से जाकर पीछे की तरफ बांधी जाएगी। तो यहाँ डोरी का भी निशान हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डोरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, इसलिए डोरी का निशान लगा लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर हमें 1.25 इंच जितनी चौड़ी पट्टी लेनी है। पट्टी को हमें ओरेब पट्टी लेनी है और इस तरीके से ऊपर रखकर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो वो वीडियो हमारी बन नहीं पाई थी, इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट में जो हमें गला जो है उसे यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गला हमारा छप गया है। अब इसे सेंटर से कट करके दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें ये दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रख लेना है। एक पार्ट हम तैयार करते हैं, दूसरा पार्ट इसी तरीके से सेम तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उस पर हमें सिलाई करनी है। तो पहले कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है जिससे सिलते वक्त कोई दिक्कत ना हो, और जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करते जाना है। अब देखिए गले को यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे हम। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे, यहाँ पर सेंटर में फोल्ड करके आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा टक्स भी ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ ले लिए हैं। अब दोनों पार्ट को यहाँ पर हम बराबर रखेंगे और जो हमने यहाँ नीचे से वी शेप दिया था उस शेप को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। हम जिस तरीके से पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर पट्टी लगा लेनी है हुकाई की। हुक वाली पट्टी को भी हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को हम बराबर में रखेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करके बराबर कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से कट बराबर हो चुके हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच जितनी चौड़ी पट्टी लेनी, पट्टी हमें ओरेब लेनी है। तो पट्टी को यहाँ पर रखना है कमर की तरफ और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए इसे बाहर की तरफ पलट कर इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम पूरे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से सेम हम दूसरे वाले पार्ट पे भी कमर पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कमर पट्टी हमें दूसरे वाले पार्ट पे भी लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। यहाँ पर भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए दोनों शोल्डर पे भी मैंने सिलाई कर ली है। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना, ब्लाउज फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बनाया है, उसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।